हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं लेके आऊँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, पर क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे सकते हैं या क्या ट्रिक से दे सकते हैं एग्जामिनर, वो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। 8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसमें करीब 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैंने मिक्स करा है, तो लेट्स मूव करते हैं हम। Write to solution of linear equation 5x plus 8y is equals to minus 14। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, दो सॉल्यूशन निकालना है, तो ये सिंपल है। 5x plus 8y is equals to minus 14। तुम कोई भी x की वैल्यू पुट कर लो, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तो सबसे सिंपल रखो क्योंकि मार्क्स बराबर है। तो 0 इन द इक्वेशन, इन द अबोव इक्वेशन क्या आएगा, 5 इंटू 0 प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 14 और 8y इज इक्वल टू माइनस 14 और y इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 8 और माइनस 7/4। दिस इज योर आंसर। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू तुम रख दो 3, तो क्या आएगा 5 इंटू 3 प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 14, 15 प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 14 और 8y इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 15 और 8y इज इक्वल टू माइनस 29 और y इज इक्वल टू माइनस 29 अपॉन 8। फिर तुम लिखोगे टू सॉल्यूशंस आर, पहला लिखो क्या, जीरो की भी पहले जीरो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 0, माइनस 7/4 एंड दूसरा लिख दो, x की वैल्यू क्या रखी 3, तो 3, माइनस 29 अपॉन 8। हैव अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल वैल्यू रखनी है, तुम्हें रैंडम वैल्यू रखनी है, जो भी वैल्यू रखनी है रैंडम वैल्यू। मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा है, तो y इज इक्वल टू 0 रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, write two possible linear equation of line which can pass through point -1 -3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर, एक लाइन एक पॉइंट से कितनी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है, पर हमें कहा है कि दो पॉसिबल लाइन लिखनी है तुम्हें। तो तुम्हें क्या होता है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हमारी होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना, तुम्हें कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, c को छोड़ दो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि लेट दिस लाइन पासेस थ्रू, ये लाइन पास हो रही है, क्या ये लाइन पास होगी इससे, कब, वैल्यू c की फाइंड कर लो, क्योंकि तुम्हें पॉइंट पता है कि इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो -1 -3 शुड सेटिस्फाई दिस। तो क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आया -2 और ये आया -9 प्लस c इज इक्वल टू 0, -11 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 11। तो जब तुम c की वैल्यू इसमें रखोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। तो ये लाइन होगी। अब तुम इसके वेरिएबल कुछ और चेंज कर लो, इसके कुछ और वेरिएबल चेंज कर लो। सपोज करो एक लाइन तुम्हारी ये आ गई, दूसरा x प्लस y पास कर रही है, तुम लिख दो x प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी पॉसिबल लाइन है जो पास कर रही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू क्या, -3
प्लस वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -1 प्लस वाई की वैल्यू -3, सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया -4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 implies that c is equals to 4। तो एक इक्वेशन तुम्हारी हो गई x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो लिखोगे आंसर में ये लिखोगे द equations of two lines which passes through -1। ये दो लाइन आ गई। तुम रेंडमली कुछ भी वेरिएबल ले लो यहाँ पे और ये c को कांस्टेंट को छोड़ दो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके c फाइंड कर लो, कॉरेस्पॉन्डिंग c को वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस। 2 दी हुई है, 3 पॉसिबल दे दे, 4 पॉसिबल लाइंस, तो वी कैन फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Find the coordinate of the points where the line this intersect x axis and y axis। कोई भी लाइन, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमें पता होता है कि 0 होता है। एनी लाइन विच इंटरसेक्ट एट x एक्सिस को कोई भी लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे उसका y कोऑर्डिनेट हमें पता होता है कि 0 होता है, ठीक है। और अगर y एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हमें पता होता है। इसका मतलब वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज गिवन टू यू, कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट तुम फाइंड कर लो, क्योंकि इसमें अगर तुम y इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x आ जाएगा, इसमें तुम x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग y आ जाएगा। दिस इज द वे। मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक्सिस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर अगर x एक्सिस को करती है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस को करती है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ये कंसेप्ट है इसके पीछे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का मतलब है वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज इनडायरेक्टली नोन टू यू। एक कोऑर्डिनेट तुम्हें उनमें से इनडायरेक्टली पता होता है, ठीक है। चलो तो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट या let the point ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा ऐसे लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। let the coordinates of the point where the line intersect x axis b। x एक्सिस पे जो होगा कोड पॉइंट वो कैसा होगा? लेट a, 0, क्योंकि 0 y कोऑर्डिनेट तो हमें पता 0 होगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करा दो इक्वेशन में। तो 4a हमारी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 40। तुम्हें पता है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। 4a प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 40। तो 4a इज इक्वल्स टू 40, तो a इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 40/4 10। तो तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया? 10,0 इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस। अब y एक्सिस का निकाल लो सिमिलरली। लेट द कोऑर्डिनेट्स of the point where the line intersect y axis b 0, b सपोज कर लो ऐसा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? 4 इंटू 0 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 40। तो 5b इज इक्वल्स टू 40, तो b इज इक्वल्स टू 8, 5 8 40। तो तुम्हारा पॉइंट आ गया क्या? 0,8। 0,8 इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर लोगे? मतलब इसमें इनडायरेक्टली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज नोन टू अस। बस इसी कंसेप्ट को यूज करना है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी खाली x एक्सिस का पूछ ले तुम्हें, कभी y एक्सिस का पूछ ले, पर मैंने दोनों बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्या?
राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ, उससे लाइन एक्स पैरेलल टू भी बनानी, वाई पैरेलल टू भी बनाना। चलो इसको थोड़ा सा समझ लो। हमारा ये पॉइंट जो है, ध्यान से देखना, 2, -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो समवेयर हियर ये पॉइंट आएगा 2, -3, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये -3 है, और ये वाला डिस्टेंस है ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ये मतलब हुआ। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया है, तुम इसी लाइन पे लाइनें बना दो। एक लाइन ये बन गई और एक ये लाइन बन गई। ओके, ये देखो ये लाइन बन गई, दिस इज पैरेलल टू एक्स। अब ये x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल्स टू, y का तो मतलब नहीं, x इज इक्वल्स टू कितना? -3, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो x इज इक्वल्स टू -3 रख दो। ये डिस्टेंस कितना है? -3, तो x इज इक्वल्स टू -3। y इज इक्वल्स टू, ये y कोऑर्डिनेट है ना, तो y इज इक्वल्स टू -3, ये y इज इक्वल्स टू -3 पैरेलल टू x एक्सिस आया, ये x एक्सिस है हमारा। और ये जो लाइन है ये क्या है? ये लाइन क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट है तुम्हें दिया हुआ, x कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो x इज इक्वल्स टू 2, पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों लाइन होगी। तो इक्वेशन क्या होगी? जो x एक्सिस की पैरेलल है वो क्या होगी? y इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 2 आर द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आ गया समझ में? अगर खाली तुम्हें एक पूछा जाता कि पैरेलल टू y एक्सिस बताओ, तो तुम सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट काम में लेते, और तुम्हें अगर पैरेलल टू x एक्सिस पूछा जाता तो तुम इसका y कोऑर्डिनेट काम में लेते। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? आ गया समझ में ये? क्योंकि इसकी इक्वेशन तुम्हें पता है क्या होती है, x एक्सिस की y इज इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0। तुम इस तरफ शिफ्ट हुए हो तो x कितना शिफ्ट हुआ? 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। इधर शिफ्ट होते तो माइनस हो जाता। y में हम क्या हुए? डाउनवर्ड शिफ्ट हुए, y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पर y बिल्कुल नहीं है, जैसे जैसे तुम नीचे आए -3 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू -3। हमें पॉइंट दिया होता, उसके कोऑर्डिनेट पता था, एक कोऑर्डिनेट को यूज करके जो पैरेलल टू है y एक्सिस की पैरेलल बनानी है, उसमें y कोऑर्डिनेट सॉरी x एक्सिस के पैरेलल बनानी है, y कोऑर्डिनेट यूज कर लो, और y एक्सिस के पैरेलल बनानी है तो x कोऑर्डिनेट यूज कर लो। हैव अंडरस्टूड दिस? कर लोगे? चलो, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5, सी द क्वेश्चन नंबर 5। For what value of k the point this lies on the line, जो भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करा दो। मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको x से रिप्लेस कर दो, दूसरा होता है y से रिप्लेस कर दो, बस। तो k, 5 satisfy the given equation को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर करो 2 इंटू के प्लस 4 इंटू के प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15, 4k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15, तो 4k इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10, तो 4k इज इक्वल्स टू 5 और k इज इक्वल्स टू 5/4। दिस इज योर आंसर। k इज इक्वल्स टू 5/4, दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम k की वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन हो या पॉइंट लाइज ऑन दिस, इसका मतलब यही होता है कि उसको सेटिस्फाई करा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y फॉर द लीनियर इक्वेशन। x की टर्म में जिसको भी एक्सप्रेस करना हो इन टर्म ऑफ y, x को एक्सप्रेस करना तो x को इधर रख लो, और y को जिसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y और y इन टर्म ऑफ x, दोनों। तो x को y की टर्म में, मतलब x को इधर रखो, y उधर ले जाओ, तो इसका मतलब हो गया 2x प्लस 3/5y इज इक्वल्स टू 8। मुझे x को एक्सप्रेस करना है, तो जिसको एक्सप्रेस करना है उसको इसी साइड में रखो, इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3/5y
या मैं कह सकता हूँ एलसीएम ले लिया मैंने 5, तो ये क्या आ गया 8 5 या 40 माइनस 3y 2x इज इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 40 माइनस 3y अपॉन 10। दिस इज योर आंसर, ये आ गया। अगर तुम्हें y को एक्सप्रेस करना होता क्या इन टर्म ऑफ x, तो हम y को इधर रख लेते, कैसे 3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, और y इज इक्वल्स टू हो जाता 8 माइनस 2x, और ये रेसिप्रोकल हो जाता 5/3। दिस इज y in term of x, this is x in term of y. Have you understood? इस तरह से हमें चेंज। Now question number 7. Question number 7. देखो क्या है question number 7? If x is equals to p and y is equals to 0. देखो ये जितने भी सॉल्यूशन दे वो पॉइंट है वो लाई ऑन द, ये सब उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करो, गिवन है तुम्हें x is equals to p and y is equals to 0, और तुम्हें इक्वेशन दी हुई है क्या 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। ओके, और कहा कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह p रख दो, 4p माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 8, तो 4p इज इक्वल्स टू 8, तो p इज इक्वल्स टू 8/4, दिस विल गिव यू 2, तो वैल्यू ऑफ p इज 2। हैव अंडरस्टूड दिस? वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम, कुछ नहीं करना है, पॉइंट सेटिस्फाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पॉइंट 2k + 3 and k - 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो लिख लो यहाँ पे 2k + 3, k - 2, ये पॉइंट है पूरा, ध्यान रखना ये x है और ये y है। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। इक्वेशन हमें दे रखी है क्या 2x - y इज इक्वल्स टू -6। x की जगह तुम्हें ये रखना है, तो रखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2k + 3, क्योंकि ये देखो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, इसलिए हमें ब्रैकेट में रखना होगा। जब दो टर्म या एक टर्म होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, दो या दो से ज्यादा टर्म होती है तो ब्रैकेट में डालो, माइनस ब्रैकेट में डालो k - 2 इज इक्वल्स टू -6, ब्रैकेट ओपन करो 4k + 6 माइनस k, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करो तो +2 इज इक्वल्स टू -6, ये दोनों नंबर है ऐड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 3k + 8 इज इक्वल्स टू -6, और 3k इज इक्वल्स टू -6 - 8, तो 3k इज इक्वल्स टू -14, 3k इज इक्वल्स टू -14, तो k इक्वल्स टू -14/3। अब तुम्हें ये भी पूछ लेता कभी भी, तो फिर ये पॉइंट बताओ क्या हुआ, तो यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे 2 × -14/3 + 3 एलसीएम ले लो, क्या आया -28 और +9, तो ये हो गया तुम्हारा -19/3। x की वैल्यू आ गई, पॉइंट में x की वैल्यू, k की वैल्यू लेनी है तो क्या y की वैल्यू लेनी है, तो क्या आ जाएगा, ये मैंने xy लिखा हुआ है, k की जगह रखो -14/3 -2 एलसीएम ले लो 3 -14 -6 इज इक्वल्स टू -20/3। तो ये पॉइंट भी तुम अगर फाइंड करना चाहो तो ये पॉइंट भी आ सकता है क्या -19/3 -20/3, लाइक दिस। हैव अंडरस्टूड दिस? अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो क्या पूछा है ना। यहाँ पे k की वैल्यू पूछी, हमने लिख दिया, और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, फाइंड द पॉइंट ऑफ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड देन फाइंड द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से हम फाइंड कर सकते थे। ओके, तो ये अगर 8 क्वेश्चन अगर तुम करते हो और इन सब कंसेप्ट को तुम दिमाग में रखते हो, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है जो मैंने बताया कि तुम्हें ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करनी होती है, उसमें हम मिनिमम तीन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में था 2 सॉल्यूशंस, तो 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लो और उन पॉइंट्स को लोकेट करके स्ट्रेट लाइन बना दो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, और मिनिमम 3 सॉल्यूशंस तुम्हें लेने होते हैं, 3 पॉइंट तुम्हें लोकेट करने होते हैं, फिर उनसे निकालना। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मोटिवेशनल सपोर्ट करो, ताकि मैं नए नए वीडियो लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। ओके, बाय, टेक केयर, और अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम बिल्कुल क्लोज है तो तैयारी करो अच्छे से। बाय, टेक केयर।